नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जुड़ी हुई है दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार सुबह बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया है। एक ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है कि दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। 3 बम रखे गए हैं, इस तरह की ईमेल में भेजा गया था, जो ईमेल संदेश भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट को बम के जरिए उड़ा दिया जाएगा। इसको लेकर पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल है। कहा यह गया है, जो ईमेल भेजा गया उसमें कहा गया था कि जो जज का चैम्बर है उसमें बॉम्ब रखा गया है, और जैसे ही ये ईमेल मिला उसके तुरंत बाद एहतियातन प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेते हुए सबसे पहले जजेस को जो सुनवाई चल रही थी उसको स्थगित करके तुरंत से जांच शुरू की गई। और ये वो ईमेल आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जांच एजेंसियां अभी इस मामले की पूरी जांच कर रही हैं। ईमेल में ये कहा गया है कि शुक्रवार का पाक दिन चुना गया है और जुम्मे की नमाज के बाद 2 बजे के बाद ये बॉम्ब फट जाएंगे। जैसे ही ये जानकारी मिली तुरंत से कोर्ट परिसर में तमाम जांच एजेंसियां पहुंची और सैनिटाइजेशन किया जाना शुरू किया गया, जिससे ये एहतियातन समय रहते पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। ये आपको हम दिखा रहे हैं वो ईमेल जिसके जरिए ये धमकी दी गई थी कि दिल्ली हाईकोर्ट में 2 बजे के आसपास बॉम्ब ब्लास्ट किया जाएगा और 3 बॉम्ब रखे गए, जिसमें कहा गया था कि जो जजेस के चैम्बर हैं उसके अंदर ये बॉम्ब प्लान किए गए हैं। हालांकि अब जो पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा यह गया है कि पूरे जांच की जा चुकी है, पूरे कोर्ट परिसर को खंगाला जा चुका है और अभी तक जांच एजेंसियों को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये एक और हॉक्स कॉल हो सकती है, जहां पर ईमेल के जरिए डराने की कोशिश की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट परिसर की, जहां पर पूरी तरह से सनसनी फैल गई जैसे ही ये ईमेल सामने आया। और ईमेल में ये धमकी दी गई थी कि शुक्रवार के दिन यानी आज 2 बजे के आसपास जैसे ही नमाज खत्म होगी वैसे ही ये बॉम्ब ब्लास्ट किया जाएगा और 3 बॉम्ब ऑलरेडी प्लान किए जा चुके हैं। बॉम्ब निरोधक दस्ता मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौजूद है और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, खंगाला जा रहा है, जिससे कोई भी ऐसी गुंजाइश ना बचे जिससे इस तरह की ईमेल में, भले ही शुरू से पुलिस ये मानकर चल रही थी कि हो सकता है ये हॉक्स कॉल हो, लेकिन एहतियातन पूरी तरह से कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया। सबसे पहले जो कोर्ट की सुनवाई चल रही थी जहां पर जजेस मौजूद थे, जजेस और वकीलों को बाहर निकाला गया, उनको रेस्क्यू किया गया। उनको बाहर लाने के बाद कोर्ट के हर कोने की चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी तक कुछ भी जांच एजेंसियों को हाथ नहीं लगा है। साथ ही साथ ये भी जांच की जा रही है कि जो ये ईमेल आया है उसका सोर्स क्या है, कहां से ये ईमेल आया है, किसने भेजा है, इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, जो सबसे जो औपचारिक चीजें हैं यहाँ पे जरूरत है, वो है कोर्ट परिसर की तलाशी। और कोर्ट परिसर की तलाशी पूरी तरह से अभी भी जारी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 2:30 बजे के आसपास से एक बार फिर से जो कोर्ट की कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी, जो स्थगित की गई है। बीच जो सुनवाई चल रही थी कोर्ट परिसर में उसको रोका गया। जैसे ये ईमेल सामने आया उसके बाद जो भी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसको रोक दिया गया और सबसे पहले जजेस को बाहर निकाला गया और जो जज के चैम्बर है जहां पर सुनवाई चल रही थी उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया, एक एक कोने को तलाशा गया। और तलाशी के बाद फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो संदिग्ध हो या जिसको इस ईमेल के जरिए जोड़कर देखा जा सके। तस्वीरें आपको सीधे दिल्ली से दिखा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त अभी भी तलाशी अभियान जारी है। और आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार सुबह बम की सूचना मिलने पर पूरी तरह से हड़कंप मच गया। बम की सूचना पर आनन फानन में कई न्यायाधीशों को, जजेस को सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय से बाहर निकाला। मौके पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंच गया है, अभी भी मौजूद है और परिसर की तलाशी ली जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर उस ईमेल की दिखा रहे हैं जिसके जरिए ये संदेश भेजा गया था कि कोर्ट परिसर में आज बॉम्ब ब्लास्ट किया जाएगा। 3 बॉम्ब प्लान किए गए हैं और ये ईमेल है, इसका सोर्स फिलहाल जांच एजेंसियां तलाश रही हैं और पहुंचने तक कोशिश कर रही हैं उस शख्स तक जिसने ये ईमेल भेजा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस, और साथ ही बॉम्ब निरोधक दस्ता, बॉम्ब स्क्वाड भी मौजूद है, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है जिससे कोई भी ऐसी गुंजाइश ना रहे जिससे इस खतरे को भांपा जा सके। उस तरह के तमाम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लिए जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह हाईकोर्ट को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त सीधे दिल्ली हाईकोर्ट, हाईकोर्ट परिसर की हैं
और दावा यह किया गया था कि दोपहर 2 बजे तक दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर बम विस्फोट होगा। ईमेल में पाकिस्तान और तमिलनाडु का भी जिक्र किया गया है। बम की धमकी वाला ईमेल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज को आज सुबह 10:41 पर मिला। इस ईमेल की सूचना प्राप्त होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और तुरंत न्यायाधीशों, वकीलों और कर्मचारियों को कोर्ट परिसर से बाहर निकाला गया। न्यायाधीशों ने तत्काल सुनवाई को स्थगित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने परिसर से वकीलों से भी बाहर निकलने की अपील की और उसके तुरंत बाद वकीलों को भी कोर्ट परिसर से बाहर निकाला गया। आनंद फानन में कोर्ट और वकीलों के सभी चैम्बर को खाली करा दिया गया है। अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, ताजा अपडेट ये है कि लगभग पूरी ये जांच और पूरी जो छानबीन है, तलाशी है, वो पूरी की जा चुकी है और कहा यह जा रहा है कि 2:30 बजे के बाद एक बार फिर से कोर्ट की कार्रवाई रिज्यूम की जाएगी, दोबारा शुरू होगी। लेकिन अभी भी कोर्ट परिसर में बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है और तलाशी ली जा रही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और इस समय पूरी निगरानी रखी जा रही है, पूरी एहतियात बरती जा रही है, जिससे किसी भी तरह के कोई खतरे को समय रहते भांपा जा सके। और इसके साथ ही पुलिस भी ईमेल भेजने वाले शख्स की तलाश में जुटी है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि एक ईमेल के जरिए किस तरह से डिटेल तरीके से ये भेजा गया है कि 2:30 बजे के आसपास 2 से 2:30 के बीच में ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा। शुक्रवार का दिन खासतौर पर चुना गया है। अब हॉक्स कॉल के साथ साथ या जो एक सामाजिक सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको भी भड़काने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ईमेल में यह कहा गया है कि शुक्रवार का दिन चुना गया है, 2 बजे की जो नमाज होती है जुम्मे की, उसके बाद ये ब्लास्ट किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस ईमेल के जरिए फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर मौजूद वकीलों और लोगों में टेंशन का माहौल है। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं साफ ये पूरी कहानी बयां करती है। कोर्ट परिसर को पहले कोर्ट का जो चैम्बर्स हैं वकीलों के, न्यायाधीशों के, जजेस को, उसको खाली कराया गया और ये बाहर का जो नजारा है वो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक टेंशन का माहौल है। जाहिर सी बात है, जैसे ही ये खबर सामने आई कि कोर्ट परिसर के अंदर बॉम्ब रखा गया है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, उसको लेकर तमाम जो वहां पर कोर्ट परिसर में लोग मौजूद थे टेंशन में थे, सनसनी फैल गई। उसके बाद वहां से तुरंत पुलिस और जांच एजेंसियां पहुंची। उन्होंने पहली प्राथमिकता देते हुए कोर्ट परिसर को खाली कराना शुरू किया और पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया, पूरी तरह से जांच की गई, एक चप्पे की जांच की गई। और ये अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि कोर्ट परिसर में जो सघन जांच, जो तलाशी अभियान चला है, उसमें कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल ऐसी कोई भी संदिग्ध वस्तु जिसको बॉम्ब कह सकते हैं या बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ी हो सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु फिलहाल इस तलाशी में नहीं मिली है। और ये भी साफ कर दिया गया है कि थोड़ी देर और जो तलाशी अभियान चल रहा है, जो जांच एजेंसियां अपने काम में लगी हैं, उसके बाद शायद 2:30 बजे से वापस कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वकीलों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। और आपको एक बार फिर से बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में बम की धमकी के बाद अफरा तफरी का माहौल है। एक ईमेल के जरिए बम की सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई की और पुरानी इमारत को खाली करा लिया गया और बेंचों को स्थगित कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और फिलहाल जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक 2:30 बजे के आसपास एक बार फिर से कोर्ट की कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली हाईकोर्ट की और ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट से। हालांकि अब ये जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये साफ हो गया है कि एक हॉक्स कॉल हो सकती है जो डराने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी प्राथमिकता देते हुए और पूरा एहतियात बरतते हुए, क्योंकि बहुत बार जब हमने तमाम जांच एजेंसियों के लोग से जो पहले काम कर चुके हैं, बॉम्ब स्क्वाड में जो कार्यरत रह चुके हैं, उनसे हमने कई बार ये सवाल पूछा है कि कैसे रेक्टिफाई किया जाता है कि कौन सी कॉल हॉक्स कॉल है या कौन सी कॉल ऐसी है जो डेंजरस हो सकती है, जिसका खतरे के तौर पर देखा जाता है। तो तमाम जो कार्य करते हैं बॉम्ब स्क्वाड में, जो कर्मचारी, उनका कहना यही कि पहली जो प्रायोरिटी है, प्रथमा जो प्राइमा फेसी है, उसमें कोई भी कॉल को हॉक्स कॉल मानकर नहीं चलते हैं। प्राइमा फेसी हर कॉल को प्रायोरिटी दी जाती है और उनको एज अ रियल थ्रेट मानकर चलते हैं और उसके रहते जो तमाम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है, जो एहतियात है, वो बरती जाती है और कहीं भी कोताही नहीं बरती जाती। ये मानकर कोई भी जांच एजेंसी नहीं चलती है कि हॉक्स कॉल होगी। पूरी एहतियात बरती जाती है, पूरी सघन तलाशी होती है
और आज के ताजा मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट में पूरी तलाशी के बाद फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी संदिग्ध वस्तु हाथ नहीं लगी है। 2:30 बजे से कार्यवाही वापस कोर्ट की शुरू होगी, लेकिन एक बार फिर से इस तरह के जो थ्रेट कॉल्स हैं, जो हॉक्स कॉल हैं, उनका ट्रेंड वापस से चल निकला है। कभी ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी जाती है, कभी किसी बड़ी एजेंसी को धमकी दी जाती है, कभी किसी नेता के लिए धमकी आती है। एक बार फिर से ये ट्रेंड काफी ज्यादा आप देख रहे हैं चर्चा में है, जहां पर हॉक्स कॉल के जरिए कभी प्लेन को उड़ाने की धमकी मिलती है। और एक बार फिर से फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ये भी दिल्ली हाईकोर्ट को जो बम से उड़ाने की धमकी मिली है वो भी एक हॉक्स कॉल हो सकती है, क्योंकि अब तक जांच एजेंसियां जिस तरह से छानबीन कर रही हैं, उनके हाथ फिलहाल कुछ भी नहीं लगा है। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल कोर्ट की कार्रवाई 2:30 बजे से शुरू होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।